यहाँ पर पहुंचे हैं धरने पर, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम अच्छा, और इससे संबंधित हम NHAI विभाग को भी सूचित करेंगे, क्योंकि इनका कहना सीधी सीधी बात है, अभी कुछ भी तो ये जमुना पे जाना पड़ा है और फिर उन्हें अगर टोल देना पड़ गया तो फिर फायदा क्या, रिश्तेदारी खराब होगी। आपको ये मैं बता दूं कि जो भी आपने शब्द इस्तेमाल किया उसी को मैं बता रहा हूं कि मृतक व्यक्ति की जनाजे के अंदर की अंतिम शव यात्रा के अंदर के अंतिम फूल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में कोई टोल वसूला नहीं जाता। एक इतना जनमन बंदा फंसा, हमने उन्हें बोला मेरा रिश्ता तो हो गया लेकिन ये मेरा रिश्ता टूटेगा, मगर नू कुकर नुका 2 दर्जन केड़े लेकर जाऊंगे, टोल देकर जाओ। वो बोले मेरा तो रिश्ता टूटेगा। इसका ये चीजें सब जगह है, ये आप सरकार के सामने। धन्यवाद। अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, अभी आज इस पर विचार करें। क्या नाम अपना? मैं वीरेंद्र सिंह। टोल अधिकारी है वीरेंद्र सिंह। अभी तक कोई गांव का टोल जो है वो फ्री नहीं किया गया है और टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं सुबह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सनोली के पास जो टोल शुरू हुआ है उसको लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर सुबह से किया जा रहा था और जो टोल के अधिकारी हैं उनको अभी आपने सुना, वो मौके पर पहुंचे हुए थे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे? टोल पे पहुंचे थे सुबह से। देखो, आज ये यहाँ की कमेटी है जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, एक छोटा धरना दिया था, टेलर था यानी कि अभी ये सरकार ने अगर मान लिया ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जमुना से यहाँ से बहुत अच्छा हमारा लिंक है, क्योंकि 5-7 गांव तो भाई साहब हमारे ही से हैं जिनके संस्कार अगर कोई गुजर जाओ तो जमुना के डंगे वहीं करते हैं और उधर से इन आदमियों का डेली का अप डाउन है। ऐसे हजारों साथी हमारे कराने शामली के हैं जो इधर रोजगार के लिए आते हैं और जो इधर के किसान हैं वो उधर जाते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल फ्री करवाऊंगे, पूरे पानीपत जिले की मांग है या न्यूनिक ब्लॉक की, पूरे पानीपत जिले के लिए फ्री करवाऊंगे इसने, या सरकार गडकरी जी की बात मानो, इसको यूपी पार 60 किलोमीटर दूर लेकर जाओ और उधर से इन आदमियों का डेली का अप डाउन है। ऐसे हजारों साथी हमारे कराने शामली के हैं जो इधर रोजगार के लिए आते हैं और जो इधर के किसान हैं वो उधर जाते हैं। तो 4 टोल टैक्स है, 5वां वो मुरथड़वाड़ा है। हम तो पानी पताड़े कभी जंजीर में गाल दिए और कब लग दबाओगे। ये तो ये युवा जाएगा हरियाणा देखे नहीं, हजारों की तादाद में युवा थे, ये कल ना करें, ये मान के ठीक है नहीं है, कब्बू नहीं आते किसी के, फिर उत्पन्न होगा उसके जिम्मेवार सरकार होगी भाई साहब। अगर प्रयास ना करेंगे तो सांसद भी आओगा और मंत्री भी आओगा और संतरी भी, भाई जनता दरबार लगेगा जी, सब आ जाएगा भाई साहब। टोल फ्री नहीं, अभी कोई फ्री नहीं है, बिल्कुल टोल अथॉरिटी ने मना कर दिया है। वो भी लोकल भाई है, वो शर्म लिहाज से कहते साथी को यहाँ आई कार्ड दिखाया उसको निकालने की वो कोशिश करते हैं। वैसे अभी कोई फ्री नहीं है भाई साहब। अभी कोई भी गांव का जो टोल है वो फ्री नहीं है, यानी जो भी यहाँ से निकलेगा उन सभी को टोल देकर निकलना पड़ेगा। सनोली के पास जो टोल लगा है उसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। टोल के अधिकारी जो है वो अभी धरने प्रदर्शन पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक कोई भी टोल जो है गांव का, किसी भी गांव का, आसपास के गांव का टोल फ्री नहीं है। सभी को यानी टोल देकर यहां से निकलना पड़ेगा। तो जिनकी अध्यक्षता में सुबह से टोल चल रहा था, रतन सिंह रावल हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। रावल साहब, सुबह से धरना चल रहा था, क्या कुछ नहीं कर? बापोली सनोली के ब्लॉक के सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला परिषद के मेंबर और बाकी युवा साथी हमारे यहाँ आए हैं, धरने पे बैठे हैं, सबने विचार रखे हैं और उनका सबका एक मन था कि आज हम अल्टीमेटम देंगे, हम सड़क नहीं रोकेंगे, ना ही कोई नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर किसी सवारी का नुकसान होता है वो भी हमारा ही नुकसान है। इसलिए हमने ये बात तय की। और हमारे बीच में बीजेपी के कोई नेता आए हैं, उन्होंने कहा कि आप संजय भाटिया को सुबह मिलो और संजय भाटिया जी आपका सनोली और बापोली ब्लॉक का फ्री करा देंगे। इस आश्वासन पर हमने आज स्थगित कर दिया धरना। अभी तक कोई भी गांव का टोल फ्री नहीं है, अभी तक किसी भी गांव का कोई टोल फ्री नहीं है। वो कहते हैं कि अभी 5 किलोमीटर तक 315 रुपये का पास बनवाओ 3 गांवों के लिए, लेकिन अभी फ्री किसी का नहीं किया है। फ्री करने की कल से शायद वो फ्री करेंगे, कल से शायद कर सकते हैं। कितने मीटर का दायरा होगा? हमने एक बापोली और सनोली ब्लॉक की मांग की है और तकरीबन 15 और 16 किलोमीटर के बीच में दोनों ब्लॉक आ जाते हैं और अक्सर इन्हीं गांवों की जमीनें यूपी में पड़ती हैं। इन्हीं लोगों को जमुना में जाना पड़ता है, इन्हीं लोगों को देवी देवता भी उधर हैं और इन्हीं लोगों का काफ़ी आना जाना, हमारे संस्कार भी उधर होते हैं। जमुना में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारे एरिए के करीब इस टोल से 1000 आदमी
स्नान करने के लिए जमुना पर जाते हैं, उनकी हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें मांग करते हैं कि जो हमारे इस तरह के रूटीन में आने जाने लोग हैं, जो व्हीकल ऐसे हैं जो सवारियाँ ढोता है, जो हमारे एरिया का हो, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल जो व्हीकल है उस पर कोई टैक्स हमारा ना लिया जाए। यदि नहीं टोल फ्री किया जाता तो अगर नहीं, हाँ, धरना फिर से शुरू होगा और मजबूती से शुरू होगा। हमारी कमेटी बनेगी करीब 100 आदमियों की। हम धरने पे बैठेंगे, सड़क पे बैठेंगे, हम युवाओं को बेशक बीच में नहीं आने देंगे, हम अपने आप बैठेंगे सारे। 40 गाँव है, 40 गाँव है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सनोली टोल है उसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था, और यदि जो आसपास के गांव के टोल फ्री नहीं किए जाते तो धरना प्रदर्शन फिर से शुरू हो सकता है। फिलहाल अधिकारी जो हैं टोल के वो धरने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और उनके आश्वासन पर अभी धरना प्रदर्शन जो है वो धरना स्थगित कर दिया गया है। तमाम लोगों से प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो पानीपत में सनोली के पास तामसाबाद गांव के पास लगे नए टोल से जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, वहीं आज टोल पर धरना दिया गया है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल इनेलो नेता राजेश झटीपुर हमारे साथ है, धरने पर पहुंचे थे। क्या कुछ धरने पर निष्कर्ष निकला, क्या कुछ बातें निकल कर सामने, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, सरपंच है, टोल नया लगा है, सुबह से धरना चल रहा है, क्या कुछ निष्कर्ष अभी तक निकले? निष्कर्ष की बात तो सबसे पहले है भाई साहब, जो बात रख रहे हैं हमारे जो बापोली ब्लॉक और सनोली ब्लॉक के जितने गांव इसके साथ लगते हैं, इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, क्योंकि यहाँ कुछ मामला आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जमुना यहाँ से बिल्कुल नज़दीक लगती है, 500 मीटर दूर, और संडे को या और पड़वासी को या फिर तो लोग अपना वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो डेली भी हैं, लेकिन वो इससे उधर जो खेत हैं और कुछ शमशान घाट भी हैं, तो मुर्दे को लेके जाता है। जो बुजुर्ग है वो तो कम से कम सवारी में जाता है। और दूसरी बात क्या है, जो यहाँ से तामसाबाद या फिर रामड़ा, यहाँ के जो खेत हैं इन लोगों के, और 80% रिश्तेदार इनकी तकरीबन यूपी में। अगर बार बार खेत में 3 बार भी अगर एक आदमी गया और 3 बार वापस आ, तो सारी साल की जो 6 महीने की फसल वो तो दे देगा। और ये इसके लिए अलग नहीं है रूल, ये सारे टोल जितने बस्ताड़ा है, पानीपत है, या फिर रूल तो भाई साहब 2 किलोमीटर का, थोड़े रूल तो 15 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर का तो मतलब ही नहीं होता इसमें, 2 किलोमीटर वाले का तो वैसे नहीं बनता। और साथ ही साथ में एक मुद्दा और भाई ने एक अपना सुझाव दिया था, भाई यहाँ पे ये जो ज़मीन एक्वायर हुई है, इस ज़मीन एक्वायर जो करी सरकार ने, जिस पे टोल खड़ा हुआ है, उसका कोई आज तक मुआवजा नहीं। क्योंकि हमने पीछे भी एक लड़ाई लड़ी थी भाई, यहाँ जो हमारा ननेड़ा से लेकर वहाँ तक जो जमुना के साथ साथ हमारे गांव हैं, यहाँ एक ज़मीन का एक मुद्दा है। अगर ये ज़मीन है ना, इनका इंतकाल और चकबंदी हुई है, लेकिन हाँ, लेकिन इनको ना मलकियत नहीं दी आज तक, और ये जो बहुत दिन से पुराना मुद्दा है। हाँ, कब तक ये धरना चलेगा भाई, यदि बात नहीं सुनी जाती आसपास के गाँव के लोगों? कितना भी लंबा चलो धरने को, हमने इसके लिए अनिश्चित काल है, क्योंकि धरने ये कह रहे हैं अभी हम टोल देंगे नहीं। सरकार का तो एक है ना कि एक फितरत बन गई है। देखो, किसान धरने पे बैठे हैं, सरपंच धरने पे बैठे हैं, पहलवान धरने पे बैठे हैं, कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। अरे ये हर बात धरने पे बैठ के मनानी पड़ती क्या? इनका अपना कोई वो नहीं पड़ता क्या? भाई हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे। नहीं, सत्ता पक्ष वाले तो ये तो गोली देने वाली बात है ना भाई। कल हम संजय भाटिया जी के पास चलो सारे, अरे संजय भाटिया जी को आना चाहिए उसके पास। ये हर बारी मैं बीजेपी में था, मैंने जाकर नहीं देखा क्या? मैंने इस ज़मीन के मुद्दे के बाबत मैंने सीएम साहब से भी बात करी थी, लेकिन आज तक डाक के 3 पात, कोई मतलब रिजल्ट 0। तो ये जो अथवाड़ा से लेकर रखसेड़ा से लेकर और ननेड़ा तक, ये सारी ज़मीन हमारी यूपी के जो जमुना के साथ साथ लगती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को मैंने कहा था सीएम साहब के सामने, भाई जी ऐसे इसको, जब मैं बीजेपी में था जी, इसको बहुत ज़रूरी सॉर्ट करो, हमारे हल्के का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज उसका देखो रिजल्ट, अभी ज़मीन एक्वायर भी होगी, उसका पैसा भी नहीं दे रहे। उसका पैसा देने के लिए पैसा दे दिया सारा, चांद ने पैसा दे दिया सरकार को, लो भाई जमींदारा का पैसा पकड़ो। वो डीआरओ के पास जमा है, डीआरओ के पास गए, डीआरओ का था डीसी देगा, डीसी के पास गए, डीआरओ तो बोल रहा पैसा दे। मतलब धक्के खा रहे हो? धक्के खा रहे हो? धक्के के बेरानी एमपी के पास भी गए हमें, बोला मैं दिलाऊंगा, कोई पैसा नहीं। ये मेरे खेत में लगा हुआ है, 2.5 किले गए हुए हैं, कोई पैसा नहीं, सारा पैसा वहाँ कोर्ट में जमाया है। एक पैसा हमारे को नहीं मिला, इतना आश्वासन हमारे को झूठे दिए गए। अगर पैर थक लिए, हाथ पैर जोड़ लिए, कुछ भी 0 रिजल्ट लिखड़ा। ठीक है भाई जी। और जो टोल के बाबत यहाँ गांव वाले बटले हुए, वो जायज़ है। क्यों? हमारा जमुना मैया पड़ती है,
नहाने धोने, जो स्नानत्वार, ये वो मरना जीना सब हमारा इसी पर निर्भर है सब कुछ। तो कैसे देंगे बार बार इनको? फ्री होना चाहिए टोल, बिल्कुल होना चाहिए। जो गांव और भी तो टोल लगे हैं, उनका देखो कितने किलोमीटर का दायरा, वो हमारे को दे दो। कोई अगर गलत मांग हो ना तो ना मानो, अगर जायज़ मांग है तो हमारी पूरी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? कश्मीर सिंह, गांव तामसा। ये तो इनेलो नेता राजेश छटीपुर को आपने सुना। उनका जो विचार है, उनका ये कहना है कि टोल जो है आसपास के लगते जो गांव के लोग हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए। बेवजह से उन पर टोल थोपा जा रहा है और इसके लिए ये धरना चाहे जितना लंबा भी चले तो चलेगा, क्योंकि आसपास के जो लगते गांव के लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। उनके लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि आसपास के लगते गांव के लोगों का टोल जो है वो फ्री किया जाए। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।